इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी देखी थी। वहाँ पे हमने मीनिंग, डेफिनेशन देखा था। उसके बाद एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, ये भी हमने देखा था। इस वीडियो में हम उसका फर्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, पहले तो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ अल्टो लिमिटेड। किसका बैलेंस शीट दिया है हमें यहाँ पे? अल्टो लिमिटेड, आगरा ऑन 31 मार्च 2021 का प्रॉब्लम दिया है। 21 का बैलेंस शीट दिया है। लायबिलिटीज और एसेट्स। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में है शेयर कैपिटल। क्या है? शेयर कैपिटल। कितने शेयर से? 15,007% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 2,75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, शेयर प्रीमियम, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है। एसेट साइड में आपको दिख रहा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारा पूरा बैलेंस शीट हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है, ये कैसे समझ में आएगा? क्या क्या होता है वहाँ पे? स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹80 पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर की जो वैल्यू है वो हमें कितने तक रिड्यूस करनी है? ₹80 पर शेयर। ठीक है। इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹5 पर शेयर, और इक्विटी शेयर की प्राइस कहाँ तक कम करनी है? ₹5 पर शेयर। उसके बाद राइट ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट्स। क्या करना है? इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करना है और शेयर प्रीमियम अकाउंट को भी राइट ऑफ करना है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रिटर्न डाउन टू 18,50,000। ठीक है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज करनी है टू रिकॉर्ड द अबोव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अल्टो लिमिटेड। ऑल्सो प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट। क्या बनाना है हमें यहाँ पे? रिवाइज बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन वो बैलेंस शीट कैसा होना चाहिए? आफ्टर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, मतलब रिकंस्ट्रक्शन के बाद कैसे बैलेंस शीट होना चाहिए वो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पहले तो ये आपका जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है। यहाँ पे ये मैंने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। आप 1.5 पेज का जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे ठीक है, ये हमारी हो गई जर्नल एंट्रीज। उसके बाद हमें ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। एक हाफ पेज आप बैलेंस शीट कर सकते हो। यहाँ पे लिख देना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे बैलेंस शीट जो हम पहले बनाते थे वैसे नहीं है, मतलब ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज कैसे होने वाली है, ऊपर आपकी एसेट आने वाली है, यहाँ पे आने वाला है फर्स्ट, यहाँ पे आएगा इक्विटी,
इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद उसके नीचे आपको लिखना है शेयर होल्डर्स फंड। मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहे हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स में क्या आने वाला है, एक लिखिए वहां पे आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल। ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, 2 लाइन्स लीव कर दीजिए वहां पे, या 3 या 4 लाइन्स लीव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बनाना है बी, लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, 1-2 लाइन लीव कर दीजिए। और सेकंड आने वाला है यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ऐसे हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है। लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ पे अभी क्या किया है, ये देखो, ये बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट हो गया है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। एक मिनट, आपके लिए ये मैं नीचे लेके आती हूँ। ओके, ये देखो, ये बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट है। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिया है। उसके नीचे शेयर होल्डर फंड्स हेडिंग देना है। उसके नीचे आपको शेयर कैपिटल लिखना है। 3-4 लाइन्स लीव कर दीजिए। फिर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लिखना है। वहाँ पे आप 1 लाइन या 2 लाइन्स लीव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे करंट लायबिलिटीज लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये लायबिलिटी साइड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ठीक है, ये लायबिलिटीज हो गई। लायबिलिटीज के बाद चाहिए तो यहाँ पे टोटल लिख लीजिए। एक 3-4 लाइंस छोड़ के यहाँ पे टोटल लिखना है आपको। ओके, उसके बाद क्या करना है ना, एसेट्स ऐड करनी। अभी हम क्या करने वाले हैं, एसेट। ठीक है, एसेट में फर्स्ट आपको करना है नॉन करंट एसेट। कौन सी एसेट आने वाली है, नॉन करंट एसेट। ठीक है, नॉन करंट एसेट के बाद 3 लाइंस लीव कर दीजिए। सेकेंड आने वाला है करंट एसेट। ठीक है, 2-3 लाइंस लीव कर दीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए टोटल। ओके, ये हमने क्या किया है, अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है। कैसे हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए, क्या है ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद शेयर होल्डर फंड्स, उसके नीचे शेयर कैपिटल लिखना है, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, उसके नीचे टोटल, एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और टोटल। ये इस फॉर्मेट में हमें बैलेंस शीट बनाना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक नीचे एक अकाउंट बनाना है, ये लेजर बनाना है। मतलब ये कौन सा लेजर है, ये है कैपिटल रिडक्शन। ये कैपिटल रिडक्शन का लेजर है, उसको नाम आपको देना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, ओके, ये हो गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखो, मतलब हमने क्या क्या प्रिपेयर किया। पहले तो हमने ये जर्नल एंट्रीज ली। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट 1.5 पेज कर दीजिए। उसके बाद बैलेंस शीट लिया है।
ठीक है ना, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया, उसके बाद ये क्या है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है। ऐसे आपको पहले प्रिपरेशन कर लेना है, फिर बाद में हम एक एक करके एडजस्टमेंट देखने वाले हैं और उसका पोस्टिंग करने वाले। अभी देखो प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दी है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपको यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹80 पर शेयर। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स की जो प्राइस है, ओके, प्रेफरेंस शेयर्स की जो प्राइस है वो आपको कितनी रखनी है यहाँ पे, ₹80। प्रेफरेंस शेयर्स की प्राइस यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ₹2.80। क्या रखनी है यहाँ पे, ₹80 रखनी है। और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में क्या दिया उन्होंने, 15,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स की प्राइस यहाँ पे कितनी है, 100। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ₹80 पर शेयर, रिड्यूस टू ₹80 पर शेयर। ठीक है, कैसे वर्किंग होगा इसका, देखो इसकी वर्किंग नोट कैसे बनेगी। अभी यहाँ पे उन्होंने दिया है आपको, ये है 15,000 ओके, यहाँ पे दिया है 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹100 ईच। ठीक है, ये बैलेंस शीट में है। और एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस टू ₹80 ईच। ठीक है, तो जो 100 शेयर्स था, प्रेफरेंस शेयर्स की प्राइस क्या थी, 100, कहाँ तक रिड्यूस करना है हमें, 80 तक। तो ये जो ₹80 है, ये ₹80 आपके बैलेंस शीट में आने वाले हैं। ठीक है, तो 100 से अगर ₹80 बैलेंस शीट में जाएंगे तो जो ₹20 का डिफरेंस हुआ है उसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। रिड्यूस टू बोला है, मतलब ₹80 तक हम रिकंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ₹80 की प्राइस हमारी कहाँ जाने वाली है, बैलेंस शीट में, और ₹20 की जर्नल एंट्री पास होने वाली है। तो अभी बैलेंस शीट में कैसे अमाउंट आएगी, बैलेंस शीट में आपकी अमाउंट आएगी 15,000 इंटू क्या करना होगा आपको, 80। अभी 15,000 इंटू 80 मतलब कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपीज़। ये 12 लाख रुपीज़ कहाँ पे आने वाले हैं, बैलेंस शीट में। और यहाँ पे 15,000 इंटू कितने रुपीज़ है यहाँ पे, ₹20। तो ये 20 जो रुपीज़ है, 15,000 इंटू 20 मतलब ये 3 लाख रुपीज़ कहाँ पे आने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज में आने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे ना, पहले सिंपल वर्क कर लेते हैं, पहले बैलेंस शीट कर लेते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज में देखेंगे कि किसको डेबिट आता है और किसको क्रेडिट आता है। ठीक है, चलो अभी बैलेंस शीट में जाएंगे, बहुत ईजी है। ओके, हमने बैलेंस शीट का ऐसे फॉर्मेट बना लिया है कि नहीं। तो शेयर कैपिटल के नीचे आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल के नीचे लिखना है आपको, ओल्ड बैलेंस शीट में क्या दिया था उन्होंने, 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच जो दिया है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट रुपीज कितना, 80 ईच। मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में कितनी प्राइस थी, ओल्ड बैलेंस शीट में 100 था, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ₹80 ईच लिखना है। मतलब अगर इसका हम वर्किंग करेंगे तो 15,000 इंटू क्या करना है आपको, 80, 15,000 इंटू 80
कितनी अमाउंट हो जाएगी इसकी, क्या अमाउंट आ जाएगी इसकी, यहाँ पे लिखो 12 लाख। ओके, मतलब बैलेंस शीट में हमने क्या किया, शेयर कैपिटल लिया 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज एट ₹80 ईच और 12 लाख रुपीज़ आया है। उसके बाद हमें अभी 20 रुपीज़ की जर्नल एंट्री पास करनी है। अभी हम जर्नल एंट्री करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो एक साथ अभी यहाँ पे फर्स्ट जर्नल एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री के लिए हमें तो पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक देखेंगे हम यहाँ पे, क्या बेसिक है अच्छी तरह से लिख लेना। ओके, देखो ये जो रूल्स है, ये रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या रूल्स लिख के देने वाली हूँ अभी मैं, इसके ऊपर आपका पूरा टॉपिक डिपेंड करता है, रूल, ठीक है। एक बार ये आपको आ गया ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। अभी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर लॉस होता है तो हम क्या देते हैं, डेबिट देते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। उसके बाद क्रेडिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर गेन होता है, प्रॉफिट होता है तो कहाँ पे जाता है, क्रेडिट साइड में। ये हमने बेसिक देखा है, ठीक है ना। तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कब जाने वाला है, एक्सपेंसेस हो जाएगा या आपका लॉस हो जाएगा तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट जाने वाला है। अगर आपको गेन होता है, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आने वाला है, क्रेडिट आएगा। अभी प्रॉफिट और लॉस कब होगा वो भी देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो लॉस दो सिचुएशन में हो सकता है, यहाँ पे तो बैलेंस शीट है, एक तो एसेट में हो सकता है या लायबिलिटीज में हो सकता है कि नहीं। प्रॉफिट भी दो सिचुएशन में हो सकता है, एक तो एसेट में प्रॉफिट हो जाएगा या लायबिलिटीज में प्रॉफिट हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा। बताओ अभी एसेट अगर डिक्रीज होती है, एसेट हमारी अगर कम होती है तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लायबिलिटीज अगर हमारी इंक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एसेट अगर इंक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बस ये जो टेबल है, मतलब ये जो पूरा अभी मैंने करके दिया आपको, ये अगर आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये आप याद कर लेना, अच्छी तरह से नोट में बना लेना, तो ये टॉपिक के लिए बहुत इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। देखो क्या रूल है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का सिर्फ डेबिट क्रेडिट हमें डिसाइड करना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। अगर एक्सपेंसेस होता है तो हम डेबिट देंगे, अगर इनकम या प्रॉफिट होता है, गेन होता है तो उसको क्या आने वाला है, क्रेडिट आने वाला है। अभी किस सिचुएशन में लॉस हो सकता है, अगर हमारी एसेट कम होती है, डिक्रीज होती है। देखो मेरे पास फर्नीचर 20,000 का है, वहाँ पे डिप्रिसिएशन हो गया तो वो लॉस हो जाएगा। फिर ये एसेट अगर डिक्रीज होती है तो लॉस हो जाएगा। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो गए, अभी मुझे आउटस्टैंडिंग रेंट है 10,000, लेकिन अभी मुझे वो 15,000 रेंट पेड करना है, मतलब लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई तो फिर भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट कौन सी सिचुएशन में हो सकती है, एसेट, मेरे पास लैंड थी 15 लाख की, 115, और अभी लैंड की वैल्यू हो गई 17 लाख, मतलब इंक्रीज हो गई ना तो प्रॉफिट हो गया। अभी मुझे पेमेंट करना था, सपोज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है
वो 2000 है, लेकिन अभी मुझे पेमेंट करना है, उन्होंने बोला कि नहीं 1500 का ही पेमेंट करना है, मतलब आपकी लायबिलिटीज कम हो गई, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ओके, ये रूल आपको समझ में आ गया है। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 100 रुपीज़ प्राइस थी हमारे शेयर की, उन्होंने बोला कि रिड्यूस टू ₹80, मतलब 80 रुपीज़ अगर बैलेंस शीट में आ रहा है तो ये जो 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ की हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। अभी ये प्रॉफिट है ये या लॉस है, ये कैसे डिसाइड होगा फिर? अभी प्रेफरेंस शेयर्स एसेट है या लायबिलिटीज है? क्या है हमारी? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है? ये तो 100 था, है कि नहीं? तो अभी उन्होंने 80 रुपीज़ रखने के लिए बोला है, मतलब 20 रुपीज़ हम क्या कर रहे, रिड्यूस कर रहे, डिक्रीज कर रहे। अगर लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज होती है, देखो ये नीचे लायबिलिटीज अगर हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है, यहाँ पे लायबिलिटीज अगर हमारी डिक्रीज होती है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आने वाला है, क्रेडिट आने वाला है, ठीक है ना? तो अभी कैपिटल रिडक्शन को यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। फिर डेबिट किसको आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को, जिसकी हम एडजस्टमेंट पास कर रहे हैं, जिसकी हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, उसको वो डेबिट दे देना। पहले तो हमें कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है वो डिसाइड करना है। वो डिसाइड होने के बाद जिसके लिए हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो कर लेना। मतलब आपकी अभी जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है? चलो पहले फर्स्ट जर्नल एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे आप एंट्री, आपकी एंट्री पास होने वाली है यहाँ पे 7% प्रेफरेंस शेयर्स, 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन। हमने देखा कि लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हुई है, मतलब कैपिटल रिडक्शन को यहाँ पे क्या आने वाला है, क्रेडिट आने वाला है। और अमाउंट आएगी आपकी, ब्रैकेट में लिख देना, अमाउंट आएगी आपकी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 15,000 इंटू 20, मतलब यहाँ पे आपकी अमाउंट आने वाली है 3 लाख। ओके, यहाँ पे आपकी अमाउंट आ गई 3 लाख। आप यहाँ पे साइड में लिख देना, यहाँ पे देखो 100 रुपीज़ था, ठीक है, और ये 80 और ये 20, मतलब 100 रुपीज़ ओरिजिनल बैलेंस शीट में था, तो 80 रुपीज़ कहाँ पे आ गया, बैलेंस शीट में, और 20 रुपीज़ हमारा कहाँ आया है, जर्नल एंट्री में, ठीक है? ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री पास हो गई। अभी हम इसका नरेशन लिखेंगे। चलो नरेशन क्या आएगा आपका, being the entry to record, किसकी एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिडक्शन इन द पेड अप वैल्यू
in the paid up value of 15,000 comma 7% preference shares from रुपीज़ 100। पहले प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे? 100 से कहाँ तक लेके गए हम? रुपीज़ 80 पर शेयर। ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री पास हो गई। ठीक है, ओके। पहले हमने क्या किया? पहले हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। बैलेंस शीट में 80 रुपीज़ ले लिए और 20 रुपीज़ के हमने जर्नल एंट्री पास की है। देखो, ओरिजिनल बैलेंस शीट में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे? ये देखो, ये कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे? ये प्रेफरेंस शेयर्स थे आपके पास 15 लाख, है कि नहीं? तो इसके क्या हो गए? 12 लाख कहाँ पे आ गए? ये देखो, ये है 15 लाख। इसके दो पार्ट बन गए, 12 लाख और 3 लाख। 12 लाख कहाँ पे आ गए? बैलेंस शीट में। और 3 लाख कहाँ पे आ गए? जर्नल एंट्री में। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री पास हो गई। अभी हमें सेकेंड देखना है, लेकिन उसके पहले हमने ये कैपिटल रिडक्शन बनाया है कि नहीं? ये कैपिटल रिडक्शन बनाया है ना। तो 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी पास हो गई है। तो अभी कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में डेबिट है या क्रेडिट है? कैपिटल रिडक्शन को क्या आया है यहाँ पे? क्रेडिट। तो अभी कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाएंगे हम। ठीक है, ये आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है। कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है बाय। क्या लिखेंगे? बाय। क्या एंट्री पास की थी? 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, मतलब कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आया है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाएंगे और वहां पे लिखेंगे बाय 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ गया है बाय 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? चलो नेक्स्ट देख लेते हम। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या थी? इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹5 पर शेयर, और यहाँ पे दिया है 2,75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, चलो इसका वर्किंग करेंगे। ओके, अभी बैलेंस शीट में क्या है वो देखते हैं। बैलेंस शीट में उन्होंने दिया है 2,75,000 इक्विटी शेयर्स। $2,75,000 equity shares at ₹10
कितने हैं, एट ₹10 ईच, ठीक है। और उन्होंने एडजस्टमेंट में दिया है इक्विटी शेयर्स एट रुपीज टू बी रिड्यूस टू ₹5 पर शेयर। क्या बोला है उन्होंने, 5 पर शेयर आपको क्या करना है, रिड्यूस टू, क्या करना है, रिड्यूस टू करना है। मतलब 5 रुपीज़ कहाँ पे जाएंगे, 5 रुपीज़ आपके कहाँ पे जाने वाले हैं, 5 रुपीज़ आपके जाने वाले हैं बैलेंस शीट में। और जो रिमेनिंग 5 रुपीज़ है, रिमेनिंग 5 रुपीज़ यहाँ पे जो रिमेनिंग 5 रुपीज़ है, यहाँ पे रिमेनिंग 5 रुपीज़ जो है उसकी जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए, है कि नहीं। तो अभी बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे हम, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में 2,75,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच है, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2,75,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹5 ईच। और 5 के क्या करेंगे हम, जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। अभी हम जर्नल एंट्री का डेबिट क्रेडिट भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखो लाइबिलिटीज है, इक्विटी कैपिटल ये आपकी क्या है, लाइबिलिटीज है। बोलो लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, जहाँ पे 10 था तो यहाँ पे अगर 5 हो गया मतलब लाइबिलिटीज आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो गई तो अगर लाइबिलिटीज कम होती है तो हमारा प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आता है हमारे एंट्री में, क्रेडिट, है कि नहीं। ये तो डिसाइड हो गया है, कैपिटल रिडक्शन को क्या आने वाला है, क्रेडिट। मतलब डेबिट किसको आएगा, इक्विटी शेयर्स को, ठीक है। पहले तो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम जाएंगे जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में, ठीक है। चलो बैलेंस शीट में जाते हैं। ये देखो, ओके बैलेंस शीट में यहाँ पे आने वाले हम, हाँ क्या दिया उन्होंने बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, देखना 2,75,000 2,75,000 इक्विटी शेयर्स at रुपीज़ वहाँ पे ओरिजिनल बैलेंस शीट में 10 है, लेकिन हमें यहाँ पे कहाँ तक रिड्यूस करने के लिए बोला है उन्होंने, 5 तक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट ₹5 ईच। और ब्रैकेट में लिख देना 2,75,000 इंटू 5, करो मल्टीप्लीकेशन, 2,75,000 इंटू 5, तो आपका मल्टीप्लीकेशन आने वाला है 13 लाख। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा आपका 13,75,000, है कि नहीं। ओके डन, ठीक है। चलो अभी एंट्री पास करेंगे। डेबिट क्रेडिट तो अभी मैंने बताया ही है आपको, डेबिट क्रेडिट क्या आने वाला था, क्या आ गया डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अभी सेकेंड एंट्री पास करनी है हमें, यहाँ पे करो सेकेंड एंट्री पास। सेकेंड एंट्री क्या पास हो जाएगी, किसको क्रेडिट आया है, कैपिटल रिडक्शन को, मतलब डेबिट किसको आने वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल। करो यहाँ पे इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन करो ब्रैकेट में, 2,75,000 इंटू ₹5, मतलब 5 बैलेंस शीट में लिया है और 5 उन्होंने जर्नल एंट्रीज में लिया है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके अमाउंट आ रही है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपकी अमाउंट आ रही है 13,75,000। डेबिट और क्रेडिट में लिख देना। ठीक है, ये आपकी एंट्री पास हो गई। अभी हमें लिखना है यहाँ पे नरेशन। क्या नरेशन आएगा, ऊपर का नरेशन। ठीक है, फिर से लिखेंगे, बीइंग द एंट्री टू रिकॉर्ड कितने शेयर्स थे हमारे पास, 2,75,000, बीइंग द एंट्री टू रिकॉर्ड रिडक्शन इन द paid up value of 2,75,000 equity shares at ₹5 each। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देना 10 रुपीज़ प्राइस थी, यहाँ पे लिया 5 और ये आया 5 रुपीज़ आपने बैलेंस शीट में लिया है और 5 रुपीज़ के हमने क्या की है, जर्नल एंट्री पास की है। ठीक है, यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री पास की है, तो अभी हमें क्या करना है ना, जर्नल एंट्री क्या आ गई है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एंट्री क्या आई आपकी यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन का सेपरेट अकाउंट किया है। अगर सेपरेट अकाउंट किया है तो वहाँ पे भी हमें पोस्टिंग करना होगा। चलो कैपिटल रिडक्शन में जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, क्या लिखना है, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखना है आपको, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनी अमाउंट है, ऊपर की कितनी थी, 7% प्रेफरेंस शेयर्स की अमाउंट थी 3 लाख। 3 लाख की जर्नल एंट्री पास हो गई थी, तो यहाँ पे लिख लो 3 लाख। उसके बाद इक्विटी शेयर अभी कितनी अमाउंट है, इक्विटी शेयर के लिए 13,75,000। ठीक है, ओके। चलो अभी मतलब क्या किया,
पहले हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, उसके बाद जर्नल एंट्री के बाद कैपिटल रिडक्शन जो प्रिपेयर हुआ था वहाँ पे भी हमने पोस्टिंग किया है, ठीक है ना। चलो अभी जाएंगे थर्ड। ओके, राइट ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट। अभी हमें यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट और शेयर प्रीमियम अकाउंट को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। अभी एसेट साइड में जाएंगे और इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी है उसको हम क्या करने वाले हैं, मार्किंग करने वाले, ठीक है ना। देखो अभी एसेट साइड में जाएंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो हमारी इंटेंजिबल एसेट नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी हमारी इंटेंजिबल एसेट नहीं है, तो यहाँ पे गुडविल ये हमारी इंटेंजिबल एसेट है, स्टॉक इंटेंजिबल एसेट नहीं है, डेटर्स भी नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये हमारी इंटेंजिबल एसेट है, और प्रॉफिट एंड लॉस ये भी हमारी इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। बाद में मैं आपको इंटेंजिबल एसेट की लिस्ट बना के दूंगी। गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस ये तो है, इसके अलावा डिस्काउंट ऑन शेयर से, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर से, ऐसे और 3-4 एसेट्स है कि वो इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है। तो अभी उन्होंने यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट में दिया है कि ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब क्या करना है, हमें रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ, अगर एसेट हम रिटर्न ऑफ करेंगे, चलो फिर से नीचे जाएंगे। ओके, अभी क्या करना है, हमें एसेट रिटर्न ऑफ करना है। क्या करना है हमें यहाँ पे, एसेट, एसेट अगर हमारी रिटर्न ऑफ होती है, एसेट अगर हमारी कम होती है, क्या हो रहा है देखो, एसेट, एसेट अगर कम होती है तो क्या हो जाएगा, बोलो। ओके, ठीक है, चलो एसेट, एसेट हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई। प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, लॉस हो गया। अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा, डेबिट आएगा। कैपिटल रिडक्शन को क्या आने वाला है, यहाँ पे डेबिट आने वाला है। और ये जो डेबिट आएगा तो मतलब जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जो एसेट हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, कि जैसे कि कौन सी एसेट रिटर्न ऑफ थी, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस। क्या क्या रिटर्न ऑफ हो रहा है, गुडविल टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। इसकी सिर्फ जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, जो एसेट्स या लायबिलिटीज रिटर्न ऑफ होती है उसका इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में नहीं होगा। इसकी सिर्फ आपकी जर्नल एंट्री पास होने वाली है, ओके। चलो अभी इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। चलो डायरेक्टली जर्नल एंट्री में जाएंगे। थर्ड एंट्री आपकी आ रही यहाँ पे, थर्ड एंट्री आपको पास करनी है। यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री आने वाली है कैपिटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट डेबिट टू, कौन से एसेट्स रिटर्न ऑफ हो गई है, करो यहाँ पे कौन से एसेट रिटर्न ऑफ हुए। पहले तो हुआ है गुडविल, गुडविल अकाउंट, ठीक है।
उसके बाद हुआ है गुडविल के बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो अभी गुडविल कितना है, गुडविल की अमाउंट देखो, गुडविल की अमाउंट है 3 लाख। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है 2,50,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है 7,50,000। ठीक है, इन तीनों की टोटल करो 3,250 और 750 की टोटल आपके आने वाली यहाँ पे 13 लाख। कैपिटल रिडक्शन के सामने आपको लिखना है 13 लाख। ओके, तो अभी एंट्री क्या पास हो गई, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपकी एंट्री पास हो गई है। अभी इसका नरेशन लिखेंगे। जो एसेट्स रिटर्न ऑफ होती है उसका इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि रिटर्न ऑफ हो रही। ठीक है, तो अभी इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग intangible assets are written off। ओके, सब इंटेंजिबल एसेट्स हमने रिटर्न ऑफ कर दिए। तो अभी इसका पोस्टिंग कहाँ पे आएगा, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाएंगे हम, है कि नहीं। कैपिटल रिडक्शन को अगर डेबिट है तो कैपिटल रिडक्शन के कहाँ पे जाने वाले हैं, डेबिट साइड में जाएंगे। डेबिट साइड में जाने के बाद वहाँ पे क्या लिखेंगे, टू गुडविल टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाना है और यहाँ पे आपको इफेक्ट करना है टू गुडविल अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसकी अमाउंट भी लिख देना 3,250 और 7,50,000। ओके, ये कैपिटल रिडक्शन का पोस्टिंग हो गया है। नेक्स्ट, अभी उन्होंने क्या बोला है, शेयर प्रीमियम अकाउंट को भी आपको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। लेकिन शेयर प्रीमियम अकाउंट कहाँ पे है, बैलेंस शीट में है या लायबिलिटी साइड में है। शेयर प्रीमियम अकाउंट कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम अकाउंट अपनी लायबिलिटीज है 4 लाख रुपीज है कि नहीं। तो अगर शेयर प्रीमियम हमारी लायबिलिटीज है, वर्किंग करेंगे इसका, शेयर प्रीमियम एसेट है या लायबिलिटीज है, तो शेयर प्रीमियम हमारी क्या है, लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज हम रिड्यूस कर रहे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। अगर लायबिलिटीज रिड्यूस कर रहे तो प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, है कि नहीं। तो मतलब एंट्री क्या पास हो जाएगी, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ये हमारी एंट्री पास होने वाली है। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में जाएंगे, करो चलो, कितनी एंट्री पास हो गई हमारी, 3 एंट्री पास हो गई। अभी 4th, ठीक है, 4th एंट्री हमें पास करनी है। क्या एंट्री हो गई, शेयर प्रीमियम अकाउंट
शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। जो एसेट्स लायबिलिटीज ना डिक्रीज या सॉरी रिटर्न ऑफ होती है तो वो आपके बैलेंस शीट में नहीं आने वाली, इसलिए हमने बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं किया है। शेयर प्रीमियम की आपके अमाउंट है 4 लाख। कितनी अमाउंट है? 4 लाख। ठीक है। नरेशन लिखिए इसका। बीइंग क्या नरेशन आएगा? शेयर प्रीमियम अकाउंट रिटर्न ऑफ। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ए बी सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम देखने वाले हैं डी। डी में हमें क्या बताया है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिटर्न डाउन टू ₹18,50,000। रिटर्न डाउन टू, यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी है? देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे 23,75,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू उन्होंने कितने बोलने करने के लिए बोला है? 18,50,000। मतलब रिटर्न डाउन टू है, मतलब 18,50,000 हमारा कहाँ पे जाने वाला है? बैलेंस शीट में। और दोनों का जो डिफरेंस है उसकी हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। आपको अभी पता है, अभी अगर एसेट कम हो रही है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्या होगा? एसेट क्या हो गई यहाँ पे? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो पहले तो हमारे पास कितनी थी? 23,75,000 थी, है कि नहीं? तो अभी यहाँ पे एसेट कितनी बन रही है? देखो, यहाँ पे चाहिए तो वर्किंग करके रखो। एसेट हमारी 23,75,000 थी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और उन्होंने बोला है कि रिटर्न डाउन टू, कितना बोला है उन्होंने? 18,50,000। ठीक है ना? मतलब 18,50,000 तो हम बैलेंस शीट में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आएगा? 5,25,000। इसकी क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। एसेट अभी कम हुई है। एसेट अगर कम हुई है, एसेट हमारी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है, तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन, लॉस हो गया ना, तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए? डेबिट आना चाहिए। मतलब हमारी अभी यहाँ पे एंट्री क्या पास हो जाएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। करो एंट्री। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट आ गई यहाँ पे? 5,25,000। 5,25,000 डेबिट में और क्रेडिट में भी वही अमाउंट आनी चाहिए। ठीक है, ये एंट्री आपकी पास हो गई। अभी हम यहाँ पे इसका नरेशन लिखेंगे। बीइंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी
रिटर्न डाउन, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिटर्न डाउन। ओके, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, शेयर प्रीमियम का जो एंट्री थी, शेयर प्रीमियम टू कैपिटल रिडक्शन, इसका भी कैपिटल रिडक्शन में पोस्टिंग बाकी है, और कैपिटल रिडक्शन टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। पहले शेयर प्रीमियम का कर लेते हैं। शेयर प्रीमियम टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में क्या था, क्रेडिट था, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में आपको जाना है, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाना है, और कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे बाय शेयर प्रीमियम अकाउंट लिखो। यहाँ पे बाय शेयर प्रीमियम अकाउंट क्या अमाउंट आ जाएगी, 4 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या एंट्री थी, नेक्स्ट एंट्री थी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। चलो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, कितनी अमाउंट है, 5,25,000। ओके, ठीक है। क्या किया हमने, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का जर्नल एंट्री पास की और कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दिया। अभी शेयर प्रीमियम और वो इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ थी, इसलिए वो बैलेंस शीट में नहीं आई, लेकिन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये रिटर्न ऑफ नहीं हुई है, 18,50,000 बैलेंस शीट में लिखना है, इसलिए वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आने वाली है। और वो कहाँ पे आएगी, नॉन करंट एसेट का जो हमने ग्रुप बनाया है वहाँ पे आपको लिख देना है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉन करंट एसेट का जो ग्रुप बनाया है वहाँ पे क्या आएगी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितनी अमाउंट है उसकी, 18,50,000 ये हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, अभी नॉन करंट एसेट मतलब कौन सी एसेट, जो एसेट फिक्स्ड एसेट होती है, जो एसेट क्या होती है, फिक्स्ड एसेट, मतलब जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं, वो हमारी नॉन करंट एसेट है, और वो वहाँ पे आ जाएगी। करंट एसेट में कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, ये करंट एसेट में आता है। ठीक है, अभी देखो एडजस्टमेंट तो पूरी हो गई हमारी, ये पूरी एडजस्टमेंट हो गई है कि नहीं। तो अभी क्या करना है, हमें बैलेंस शीट चेक करना है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाओ, लायबिलिटीज में हमने क्या क्या कर दिया, बैलेंस शीट में हमने ये 15 लाख मतलब 7% प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो हमारा हो गया है। उसके बाद 2,75,000 इक्विटी शेयर्स भी हो गया, शेयर प्रीमियम भी हो गया। अभी क्या बाकी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देंगे 4 लाख। ठीक है, एसेट में देखेंगे क्या क्या बाकी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो लिख लिया है। अभी प्लांट एंड मशीनरी के 8 लाख लिख देंगे, गुडविल तो ऑलरेडी हुआ है, स्टॉक बाकी है, स्टॉक का 3,50,000 एसेट में लिख देंगे, और डेटर्स के 2,25,000 एसेट में लिख देंगे। मतलब लायबिलिटीज से सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लिखना है, और एसेट से प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स, मतलब रिमेनिंग जो आइटम्स है वो बैलेंस शीट में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देने हैं। चलो बैलेंस शीट में जाओ, ये आपका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना है, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में आपको लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट है यहाँ पे 4 लाख। ठीक है, और एसेट में क्या क्या एसेट्स बाकी थी आपकी, एसेट में जाना है आपको। एसेट में प्लांट एंड मशीनरी
ठीक है, एसेट में क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, 3 एसेट बाकी थी ना, जो रिमेनिंग एसेट होती है ना वो लिख देने की वहां पे। प्लांट एंड मशीनरी, कितनी अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी की, 8 लाख। उसके बाद क्या दिया उन्होंने, स्टॉक और डेटर्स बाकी है, तो स्टॉक और डेटर्स कहाँ पे आने वाले हैं, करंट एसेट में आएंगे। स्टॉक, डेटर्स, ठीक है, अमाउंट लिख देना। स्टॉक की अमाउंट है आपके पास 3,50,000 और बस थोड़ा ही प्रॉब्लम बाकी है अब, और ये है 2,25,000, ठीक है। चलो अभी प्रॉब्लम टैली करना है हमें। टैली करने के लिए पहले तो हमें क्या करना है ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड में कितनी अमाउंट है, 13,75,000 और 4 लाख है, ठीक है। और डेबिट साइड में 4 अमाउंट है। अभी इसकी टोटल ले लेना, कितनी टोटल आ रही है यहाँ पे, ठीक है। कितनी टोटल आ रही है आपकी क्रेडिट साइड की, 20,75,000, एक बार आप कर लेना, ठीक है। डेबिट साइड में लिखो 20,75,000, डिफरेंस निकालो, 20,75,000 से 3,02,50, 750 और 5,25,000 माइनस करो तो आपका डिफरेंस आ रहा है 2,50,000, ठीक है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 2,50,000, और इसको हमें नाम देना है 2 कैपिटल रिजर्व। मतलब कैपिटल रिडक्शन से जो डिफरेंस आता है उसको क्या नाम आना चाहिए, 2 कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे लिख देना बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी क्या हो गई, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। 2,50,000 ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, और इसकी अभी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री आपकी हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ओके। बस थोड़ा सा ही प्रॉब्लम बाकी है, 5 एंट्री हो गई थी हमारी, 6th एंट्री करने वाले अभी हम। यहाँ पे आपको 6th एंट्री करनी है। सिक्स्थ एंट्री आएगी, क्या हो रही है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अमाउंट आई है आपकी 2,50,000, ओके। मैंने आपके साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, पूरी वर्किंग नोट बना के दिए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको इसकी पूरी वर्किंग नोट विथ सॉल्यूशन उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। नरेशन आएगा, बीइंग
being balance on capital reduction account, is transfer to capital reserve, मतलब कैपिटल रिडक्शन से जो बैलेंस आया था वो हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्रीज पूरी हो गई है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी पूरा हो गया है। अभी हम बैलेंस शीट देखेंगे। अभी जो कैपिटल रिजर्व आया है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में आपको जाना है और वहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कहाँ से आने वाला है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। कहाँ पे जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में। कितना आया है, 2,50,000। ठीक है, ओके। चलो अभी हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम टैली करेंगे। कैसे बैलेंस शीट हो गया अभी हमारा, देखो फाइनली बैलेंस शीट कैसे आया है हमारा। ये थोड़ी स्पेस कम कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले तो मैं लायबिलिटी साइड पे फोकस कर रही हूँ। यहाँ पे अच्छा ये 4 लाख यहाँ पे थे क्रेडिटर्स के। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपके 12 लाख और 13,75,000 मतलब शेयर होल्डर कितना हो गया यहाँ पे, टोटल 25,75,000। किन दोनों की टोटल है ये अमाउंट, ये और ये, इन दोनों की टोटल क्या आ गई, 25,75,000। उसके बाद 2,50,000 एज इट इज आएगा, क्योंकि 2,50,000 हमारा क्या है, 2,50,000 क्या है, कैपिटल रिजर्व है। और 4 लाख क्या है हमारे क्रेडिटर्स है। 4 लाख क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, तो ये आउटर में ले लेना 2,50,000, उसके बाद 4 लाख, तो फाइनली इसकी टोटल आपके आने वाली है 32,25,000। ठीक है, लायबिलिटीज की टोटल हो गई। उसके बाद हम एसेट में जाएंगे। ठीक है, एसेट में हमें 18,50,000 और 8 लाख इन दोनों की टोटल, मतलब नॉन करंट एसेट की टोटल कितनी आ रही, 26,50,000। ठीक है, उसके बाद करंट एसेट की टोटल कितनी आ रही है, 5,75,000। इन दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी, 32,25,000। तो 32,25,000 को हमारा बैलेंस शीट क्या हो गया, टैली हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ है 32,25,000 को। यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस पूरा सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आप इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे जाइए और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी।